धमाके की आवाज़ आई थी और उसमें गोटी गोटी पड़ी है सब से। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि मंदिर के झूमर तक सारे हिल गए। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली में आज सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता खुद पीएम मोदी करेंगे। पीएम मोदी के लौटते ही शुरू होगी सीसीएस की बैठक में आगे की रणनीति पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो आपको बता दें, पीएम मोदी के लौटते ही शुरू होगी सीसीएस की अहम बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक की होगी शुरुआत। तो आज शाम सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक, तो दिल्ली में आज सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। ऐसे में अध्यक्षता खुद पीएम मोदी करेंगे। वो बता दें, फिलहाल पीएम मोदी भूटान दौरे पर है। आज वापस आने के बाद शाम में पीएम मोदी सीसीएस की बैठक करने वाले हैं। तो ये बैठक में आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में आज सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार बैठकें जारी है। अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह ने भी बैठक की है, तो वहीं शाम में आज पीएम मोदी भी बैठक करेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी। तो आपको बता दें, सीसीएस की बैठक होगी। बैठक में आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, दिल्ली में आज सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। बैठक की अध्यक्षता खुद पीएम मोदी करेंगे। साथ ही पीएम मोदी के लौटते ही शुरू हो जाएगी सीसीएस की बैठक में आगे की रणनीति पर भी फैसला लिया जाएगा। तो आपको बता दें, शाम 5:30 बजे सीसीएस की बैठक में चर्चा होगी। आपको बता दें, 5:30 बजे बैठक की शुरुआत होगी। दिल्ली ब्लास्ट में अहम मीटिंग, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर यह अहम मीटिंग की जाएगी, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक की शुरुआत होगी। भूटान से लौटते ही पीएम मोदी, आपको बता दें, मीटिंग की शुरुआत करेंगे। सीसीएस की इस महत्वपूर्ण की बैठक की शुरुआत हो जाएगी पीएम मोदी के लौटते ही। फिलहाल पीएम मोदी भूटान दौरे पर है, जिसके बाद वापस आने के बाद बैठक की शुरुआत होगी। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। तो आपको बता दें, जहां एक तरफ पीएम मोदी ने कहा था, पीएम मोदी ने बोला था कि अगर इस ब्लास्ट का कनेक्शन पाकिस्तान से होता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2 की शुरुआत हो सकती है। धमाके को लेकर मंथन जारी रहेगा, मंथन किया जा रहा है। लगातार बैठकें की जा रही हैं। सुबह अभी थोड़ी देर पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई थी, जहां उन्होंने अधिकारियों को बैठक बुलाई थी। साथ ही शाम में आज 5:30 बजे पीएम मोदी सीसीएस के साथ बड़ी और अहम बैठक करेंगे। तो वह इस बैठक में कई महत्वपूर्ण चीज़ें ली जाएंगी। ऐसे में पीएम मोदी के लौटते ही शुरू होगी सीसीएस की बैठक में आगे की रणनीति पर बड़ा और अहम फैसला लिया जाएगा। तो भूटान से लौटते ही पीएम मोदी शाम 5:30 बजे मीटिंग शुरू करेंगे। मीटिंग हाई लेवल की मीटिंग है। ऐसे में सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को लेकर हो सकता है बड़ा और अहम फैसला। तो दिल्ली धमाके को लेकर यह लगातार अहम बैठकें जारी है। जहां एक तरफ राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक किया उन्होंने, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने भी बैठक की है। लगातार बैठकें जारी है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लगातार बैठकें जारी है। ऐसे में अभी शाम में आज पीएम मोदी भी बैठक करेंगे सीसीएस के साथ। यह अहम बैठक की जाएगी। शाम 5:30 बजे अहम बैठक की जाएगी। तो वही अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि पीएम मोदी की बैठक से ऑपरेशन सिंदूर 2 की शुरुआत हो सकती है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सबसे बड़ा खुलासा। 26 जनवरी को दिल्ली दहलाने की थी साजिश। सूत्रों की माने तो सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। 26 जनवरी को दिल्ली दहलाने की साजिश थी। आतंकियों के निशाने पर थे लाल किला और कर्तव्य पथ। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां 26 जनवरी को दिल्ली दहलाने की साजिश रची जा रही थी।
दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं, जहां 26 जनवरी को दिल्ली दहलाने की साजिश थी। पिछले 2 साल से साजिश रची जा रही थी, कुछ बड़ा करने की साजिश रची जा रही थी। साथ ही आपको बताया निशाने पर लाल किला कर्तव्य पथ था। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी सामने आ रही कि 26 जनवरी को कुछ बड़ा होने वाला था, कुछ दिल्ली को दहलाने की साजिश रची जाई थी, जिसमें सबसे पहले निशाने पर लाल किला और कर्तव्य पथ था। तो आतंकियों ने 2 साल पहले से इसकी साजिश रच ली थी। साथ ही आपको बता दें 26 जनवरी को कुछ बड़ा करने वाले थे। सूत्रों की माने तो आतंकियों के निशाने पर थे लाल किला और कर्तव्य पथ। तो सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी और अहम जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। को बता दें जहां 26 जनवरी को दिल्ली दहलाने की साजिश रची जा रही थी, पिछले 2 साल से साजिश रची जा रही थी, जिसके बाद आपको बता दें 26 जनवरी को कुछ बड़ा दिल्ली में होने वाला था, कुछ बड़ी साजिश रची जा रही थी, जिसपे निशाने पर लाल किला और कर्तव्य पथ था। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सबसे अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है। सूत्रों की माने तो 26 जनवरी को दिल्ली दहलाने की साजिश थी, ऐसे में आतंकियों के निशाने पर लाल किला कर्तव्य पथ था। तो ऐसे में कई खुलासे अभी सामने नजर आ रहे हैं, सामने दिख रहे हैं। पता चल रहा है कि 2 साल से साजिश रची जा रही थी, लेकिन लगातार आतंकियों की गिरफ्तारी को लेकर कहीं ना कहीं माना जाए आतंकी तिलमिला गए थे, गुस्से में थे, जिस वजह से वो 26 जनवरी को कुछ बड़ा करने वाले थे, लेकिन गुस्से में तिलमिलाकर उन्होंने ये चीज़ पहले ही कर दी लाल किला पे। माने आपको सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां 26 जनवरी को दिल्ली दहलाने की साजिश थी, आतंकियों के निशाने पर लाल किला और कर्तव्य पथ था। 26 जनवरी को दिल्ली दहलाने की साजिश थी। सूत्रों के हवाले से हम आपको बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लगातार नए और नए खुलासे हो रहे हैं। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली धमाके की जांच में महाराष्ट्र में बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र एटीएस ने एक प्रोफेसर को हिरासत में ले लिया है। एटीएस ने प्रोफेसर इब्राहिम को हिरासत में लिया है। इब्राहिम पर बच्चों का ब्रेन वॉश करने का शक। तो आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रोफेसर पर बच्चों का ब्रेन वॉश करने का शक जताया जा रहा है। छापेमारी में कई डिजिटल सबूत, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इब्राहिम को हिरासत में ले लिया गया है। एटीएस ने प्रोफेसर इब्राहिम को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली धमाके की जांच में महाराष्ट्र में बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बड़ी जानकारी देते हैं, जहां महाराष्ट्र एटीएस ने एक प्रोफेसर को हिरासत में ले लिया है। एटीएस ने प्रोफेसर इब्राहिम को हिरासत में लिया है। एटीएस द्वारा बताया जा रहा है, आपको बता दें, सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि इब्राहिम पर बच्चों का ब्रेन वॉश करने का शक है, जिसके बाद छापेमारी में कई डिजिटल सबूत, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लगातार नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब ऐसे में एटीएस ने प्रोफेसर इब्राहिम को गिरफ्तार किया है, जहां दिल्ली धमाके की जांच बता दें महाराष्ट्र में बड़ी कार्रवाई हुई है। एटीएस पुणे हमारे घर आई थी, 15 की तादाद में थी। उन्होंने हमारा घर सर्च किया, सर्च वारंट के साथ आए थे। घर की तमाम तलाशी ली, 3 घंटा, 2 से लेकर 5 तक, 3 घंटे तक उन्होंने हमारे घर की तलाशी ली। इस दौरान मेरे बच्चे और मैं बहुत डिस्टर्ब हुए। मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं घर में रहती हूँ, अकेली हूँ, मैं मेरे हस्बैंड के साथ रहती हूँ। बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ हमारे घर में। उन्होंने सारा सामान उलट पलट किया, चीजें देखी, किया। उनको कुछ मिला नहीं, सिर्फ उन्होंने हार्ड डिस्क हमारा लिया। अलकायदा, आतंकवाद, ये सब से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। अलकायदा तो है ही नहीं, पहली बार जबरदस्ती का खड़ा किया हुआ है। ये सब कोई कुछ है ही नहीं। ये तमाम को जो सपोर्ट मिलता है ना, ये सब ये अमेरिका से मिलता है, और गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो खड़ी होगी ये सारी तंजीमें, और हमारे से कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। हम तो भोले भाले लोग हैं भाई, हमको क्या उसे लेन देन। हम तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और रसूल की बातें लोगों को बता रहे हैं, बस कुरान को हम लोगों में तबलीग कर रहे हैं।
वाले धमाके की जांच में महाराष्ट्र में बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें, महाराष्ट्र एटीएस ने एक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया है। प्रोफेसर के ऊपर बच्चों का ब्रेन वॉश करने का आरोप लगा है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में तैयार हुआ था विस्फोटक। सूत्रों की माने तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। फरीदाबाद में मौजूद है अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों और स्टाफ से पूछताछ जारी है। डॉक्टर मुजम्मिल को जानने वाले 52 लोगों से पूछताछ हुई है। तो ये आपको बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से भी पूछताछ की गई। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से पूछताछ की गई है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी में तैयार हुआ था विस्फोटक। सूत्रों की माने तो अल फलाह यूनिवर्सिटी में विस्फोटक तैयार किया गया था। या यूनिवर्सिटी आपको बता दें फरीदाबाद में है, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी को बता दें फरीदाबाद में छात्रों और स्टाफ से पूछताछ जारी है। तो एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कनिका कटियार हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। कनिका, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही विस्फोटक तैयार किया गया था। सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में ही विस्फोटक तैयार किया गया था। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से दिल्ली में जो परसों ब्लास्ट हुआ देर शाम को, उसके बाद जो है अब अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है इस पूरे ब्लास्ट का एपिक सेंटर हो। इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी यूनिवर्सिटी के बाहर है। मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाना चाहूँगी दर्शकों को कि किस तरह की यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी भी है और इसके अलावा जो है हॉस्पिटल भी है। लेकिन बिल्कुल कहा जा रहा है कि जिस तरह की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल की बात करें या डॉक्टर शाहीन की बात करें, उन दोनों का जो है इस यूनिवर्सिटी से लिंक था। यानी कि वो 3 साल से इस यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर थे और 2 साल से लगातार इस पूरे ब्लास्ट की तैयारियां जो है वो की जा रही थी। जो गिरफ्तारियां की गई हैं उनका साफ कनेक्शन इस यूनिवर्सिटी से है। और अब से कुछ देर पहले, चाहे वो हरियाणा एसटीएफ की बात करें या यूपी एसटीएफ की बात करें, एनआईए की टीम की बात करें, हरियाणा पुलिस की बात करें, तमाम अलग अलग जांच एजेंसी की जो टुकड़ियां हैं वो कुछ देर पहले जो है यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंची थी। अभी भी कुछ टीमें जो है वो अंदर मौजूद है। और इसके अलावा बड़े पैमाने पे, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है अपने आप में एक एपिक सेंटर है, सहारनपुर और फरीदाबाद में जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन की गई थी, जिस तरह के लिंक को अब जोड़ा गया है, जिस तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं, ये अपने आप में एपिक सेंटर है। और इसीलिए एनआईए जो है हर पहलू पे हर बारीकी से इस यूनिवर्सिटी में जांच में जुटी हुई है। तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, तमाम जो टीमें हैं, वो उसमें से कुछ लोग जो है कहा जा रहा है कि अंदर मौजूद है। अंदर तमाम लोगों से जो है इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, इंटरोगेशन भी किया गया है। कुछ लोगों को बिठा के उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये वही यूनिवर्सिटी है जहां पर प्रोफेसर की गिरफ्तारी हुई थी। और क्योंकि वो यहाँ पे 3 साल से वर्किंग था, इसी यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 13 में वो रहा करता था और इसी यूनिवर्सिटी की लैब में उसने विस्फोटक को बनाने की तैयारी की थी। कहीं ना कहीं इसी यूनिवर्सिटी की लैब को इस्तेमाल भी किया गया था। इसीलिए अब हर पहलू पे, चाहे वो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी हो, उत्तर प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, देश के अलग अलग कोनों में हर एक लिंक को जोड़कर जो है इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि आखिरकार इस पूरे घटना के कहाँ कुछ जो तारे हैं वो जुड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो आतंकी हमला किया गया है इसकी प्लानिंग बहुत बड़ी थी। ये जो हमला हुआ ये बहुत छोटे पैमाने पे हुआ, लेकिन जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो डॉक्टर का पूरा एक नेक्सस इसमें इन्वॉल्व है, उनके तारे जो है अब दूर दूर तक जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए एनआईए की टीम, जो कि अब जांच की पूरी जिम्मेदारी ले चुकी है, वो लगातार हर पहलू पे जांच कर रही है और देश के अलग अलग कोनों में इन तमाम डॉक्टरों की टीम को लेकर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी अपने आप में एपिक सेंटर है, इसीलिए इस यूनिवर्सिटी में चाहे वो वाइस चांसलर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो बच्चे हैं, इन तमाम लोगों से बातचीत की जा रही है, इन तमाम लोगों को इंटरोगेट किया जा रहा है और हर पहलू पे हर चीज को बारीकी से अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट किया गया है। एक चीज तो साफ हो चुकी है
कि ये एक बहुत बड़ा प्लान था जिसको कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करने की कोशिश में तमाम वो जुड़े हुए थे और ये जो पूरा डॉक्टर का नेक्सस है ये उस पूरे मामले में इन्वॉल्व था। इनकी प्लानिंग बहुत बड़ी थी। इनकी प्लानिंग या दिवाली के बाद हमला करने की थी या फिर 26 जनवरी के आसपास हमला करने की थी। और क्योंकि लाल किले को चुना गया यानी कि अपने आप में आप समझ सकते हैं, दर्शक समझ पा रहे होंगे कि किस तरह की पूरी प्लानिंग की गई थी। लेकिन बिल्कुल हर एक कड़ी को जो है यहाँ पे जोड़ा जा रहा है और जिस तरह की चाहे वो प्रोफेसर मुजम्मल की बात करें या शाहीन की बात करें, उनका साफ तौर से इस यूनिवर्सिटी से लेना देना। और अगर मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं अपने दर्शकों को, 2000 के बाद ये यूनिवर्सिटी बनी है और उसके बाद लगातार जो है यूनिवर्सिटी कभी इस तरह की संदिग्ध घेरे में नहीं आई। लेकिन अब इस पूरे मामले में जिस तरह में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, इस पूरे मामले में एपिक सेंटर जो है वो यही यूनिवर्सिटी बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह की गिरफ्तारियां यहाँ से हुई हैं, साफ तौर पे जो कनेक्शन है वो सामने आया है। और अब ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल कनिका, आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी ने जारी किया है बयान। हिरासत में लिए गए डॉक्टरों से लिंक से इनकार कर दिया है। वाइस चांसलर ने आरोपों को गलत बताया है। कहा गया है किसी अवैध केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यूनिवर्सिटी ने आरोपों को खारिज कर दिया है। तो आपको बता दें, वाइस चांसलर ने आरोपों को गलत बताया है, साथ ही डॉक्टरों से लिंक से इनकार कर दिया गया है। तो आपको बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी ने अपना बयान जारी कर दिया है। हिरासत में लिए गए डॉक्टरों से लिंक से इनकार कर दिया है। तो लगातार हमारे साथ हमारी संवाददाता कनिका बनी हुई है। कनिका, यूनिवर्सिटी ने अपना बयान भी जारी कर दिया। बयान में उन्होंने इनकार कर दिया है कि उनका किसी डॉक्टर जो भी थे इनसे कोई भी जान पहचान नहीं थी। साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि किसी अवैध केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इस पूरे मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तारी हुई और कहा गया कि जो मुजम्मिल था वो लगातार इसी यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस में रह रहा था और यहीं की लैब का इस्तेमाल जो है उसने विस्फोटक बनाने में किया है। उसके बाद अब यूनिवर्सिटी का बयान आया है। मेरी फ़ोन पे आप ये लेटर देख सकते हैं। हमने दर्शकों को दिखाया है कि किस तरह का ये लेटर जो है, ये रिलीज जो है वो जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर जो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है उसका ये कहना है कि इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि यूनिवर्सिटी ने एक लंबा चौड़ा 2 पन्नों का जो स्टेटमेंट है वो रिलीज किया है, क्योंकि अब अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो एपिक सेंटर है और सबकी निगाहें और जांच एजेंसियां का जो केंद्र है वो ये बना हुआ है। यहीं से तमाम तारे जो हैं खोई जा रही हैं कि आखिरकार वो प्रोफेसर यहाँ पे कब से था और अगर यूनिवर्सिटी ने बतौर प्रोफेसर उसको रखा तो उसका बैकग्राउंड क्यों नहीं चेक किया। वो इसी कमरे में, इसी यूनिवर्सिटी के कमरे का इस्तेमाल कर रहा था, इसी यूनिवर्सिटी की लैब में रह रहा था। उसके बाहर भी, यूनिवर्सिटी के बाहर भी एक उसने घर लिया हुआ था जहाँ पे विस्फोटक मिला था। तो कई तरह की जो आरोप है या कहे कि कई तरह की चीजें जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर से मिली है और इसीलिए अब यूनिवर्सिटी का एक जो स्टेटमेंट है वो आया है। और जाहिर सी बात है, ऐसे मामले में तमाम जो संदिग्ध चीजें होती हैं उनका जांच करना बहुत जरूरी हो जाता है और इसीलिए अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच भी चल रही है। बिल्कुल कनिका, आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची है एनआईए की टीम। यूनिवर्सिटी में आज दूसरी बार एनआईए की टीम पहुंची है जांच के लिए। एनआईए की टीम फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में पहुंच गई। आपको बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची है एनआईए की टीम। दूसरी बार आज एनआईए की टीम पहुंची है। धमाके के 2 दिन बाद दूसरी बार आज यूनिवर्सिटी एनआईए की टीम पहुंची है। जांच जारी है। तो वही फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी एनआईए की टीम पहुंच गई है। लगातार हमारे साथ हमारी संवाददाता कनिका हमारे साथ बनी हुई है। कनिका, एनआईए की टीम इस टाइम पर अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास अभी? देखिए, अब से कुछ देर पहले जो है एनआईए, हरियाणा एसटीएफ, यूपी एसटीएफ, उसके अलावा हरियाणा पुलिस और स्पेशल सेल की टीम जो है वो यहाँ पहुंची थी, क्योंकि अब पूरे मामले की एजेंसी की जो जांच है वो एनआईए कर रहा है। तो अब से कुछ देर पहले जो है एनआईए की एक टीम जो है वो यहाँ पहुंची थी, लेकिन फिलहाल वो लोग निकल चुके हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त वहीं पर है। अभी फिलहाल जो है कुछ केवल एजेंसियाँ जो है वो अंदर मौजूद है जहाँ पे वो इंटरोगेशन कर रही हैं। लेकिन बिल्कुल अल फलाह यूनिवर्सिटी में तमाम जाँच एजेंसियाँ जो है वो लगातार जाँचों में जुटी हुई हैं। अलग अलग टुकड़ी जो है वो यहाँ पहुँच रही है और इस पूरे मामले पे एक एक
चीज़ों को जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, क्योंकि अपने आप में ये एपिक सेंटर है। चाहे वो प्रोफेसर मुजम्मल की बात हो, जो हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि जिस तरह की उनका लेना देना यहाँ से आया, गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद शाहीना की बात हो, वो यहाँ पे प्रोफेसर थी, वो यहाँ पे गिरफ्तार हुई है। तो बिल्कुल एपिक सेंटर बना हुआ है और तमाम एनआईए की टीम की जो टुकड़ियां हैं, इसके अलावा जो है तमाम जांच एजेंसियां हैं, वो कुछ देर पहले यहाँ आई थी। फिलहाल जो है अभी जांच एजेंसियां निकल गई हैं यहाँ से, लेकिन बिल्कुल अंदर कहा जा रहा है कि कुछ जांच एजेंसियां मौजूद हैं जो लगातार स्टूडेंट से, जो अंदर स्टूडेंट्स को बैठाया गया है, उनसे इंटरोगेशन किया जा रहा है। इसके अलावा जो प्रोफेसर्स हैं उनसे बातचीत की जा रही है, उनका बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि उन दोनों ही लोगों का साफ तौर पे पिछले 3 साल से इस यूनिवर्सिटी में लिंक था। तो ये भी कोशिश की जा रही है जांच करने की कि क्या कोई ब्रेन वॉश तो नहीं किया गया, क्या और भी लोग तो इन्वॉल्व नहीं है इस पूरे मामले को लेकर। इसीलिए हर पहलू पे हर तरह से जो है इन्वेस्टिगेशन जो है इस पूरे बड़े मामले को लेकर की जा रही है। और क्योंकि अब अलग अलग लिंक सामने निकल के आ रहे हैं, चाहे सहारनपुर की बात हो, चाहे अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात हो, महाराष्ट्र में गिरफ्तारियां हो रही हैं, जम्मू कश्मीर में जगह जगह छापे पड़ रहे हैं, तो हर तरह से पूरे देश में इस पूरे नेटवर्क के कनेक्शन को फिगर आउट करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इनका किस तरह का कनेक्शन है। और जो अब तक की जांच निकल के आई है उसमें एक बात तो साफ है कि डॉक्टर का पूरा ये नेक्सस जो है वो इस पूरे आतंकवादी इंसिडेंट में इन्वॉल्व है। हालांकि एनआईए जांच कर रही है और शाम को सीसीएस की बैठक भी होगी। देखना होगा कि सरकार की ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो अपने आप में एपिक सेंटर है इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल कनिका, एक तरफ तो यूनिवर्सिटी ने इन सारे आरोपों को इनकार कर दिया, तो वही धमाके के 2 दिन के अंदर ही 2 बार एनआईए की टीम यूनिवर्सिटी के पास पहुंच चुकी है। देखिए बिल्कुल, कल क्योंकि गृह मंत्रालय की बैठक हुई थी, उसके बाद ये फैसला किया गया था कि एनआईए जो है इस पूरे मामले पे जांच करेगी। और कल जो है एनआईए की टीम एक्टिव हो गई थी। लाल किले का स्पॉट हो या तमाम जो अलग अलग ठिकाने हैं, वहाँ पे एनआईए की टीम जो है वो पहुँच गई थी। और कल भी कहा गया था कि जाँच एजेंसियाँ जो है वो लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुँची हुई थी। और आज भी एनआईए की टीम जो है STF के साथ जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुँची हुई थी। एनआईए ने 10 लोगों की टीम को गठित किया, लेकिन इसके अलावा पैरेलल बाकी एजेंसियाँ भी जो है लगातार के साथ संपर्क में है और पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ जो है इस पूरे मामले पे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है और केवल दिल्ली नहीं, दिल्ली के तमाम अलग अलग कोनों पे, देश भर के अलग अलग राज्यों में, जैसा कि हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि अलग अलग चीजों पे अलग अलग तरह से मॉनिटरिंग हो रही है। क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तारी हुई है, साफ तौर पे जो प्रोफेसर मुजम्मल है वो और शाहीन जो है, शाहीना, उसका लिंक यहाँ से है। वो 3 साल से यहाँ पे प्रोफेसर थे, यहाँ की लैब का इस्तेमाल किया गया, इसी कैंपस के कमरे में वो रहा करते थे। तो संदिग्ध जो निगाहें हैं वो इस यूनिवर्सिटी पे बनी हुई हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर इस यूनिवर्सिटी में कोई रह रहा है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना यूनिवर्सिटी का दायित्व बनता है। आप कितना भी स्टेटमेंट रिलीज कीजिए, क्योंकि अब तो बचने की बात निकल के आ रही है ना कि यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी के जिन लोगों ने, जिनको रखा गया, चाहे वो प्रोफेसर मुजम्मल हो या शाहीना हो। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कनिका यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में है। फिलहाल जांच जारी है, देखना होगा आगे कि अभी क्या कुछ और बड़े खुलासे होते हैं। फिलहाल आपका धन्यवाद। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। धमाके की आवाज आई थी और उसमें गोटी पड़ी है सब से। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि मंदिर के झूमर तक सारे हिल गए।